मेरा नाम डॉक्टर सोनिया श्रीवास्तव है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि लकवा क्यों होता है, किस उम्र में होता है और उसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, किन कारणों से होता है। तो सबसे पहले हम जानें कि लकवा है क्या। अचानक से शरीर के किसी हिस्से का काम ना करना, शरीर में आए लड़खड़ाहट होना या आवाज़ का ना चलना लकवा हो सकता है। इसको पहचाने कैसे? इसको पहचानने के लिए हमने कुछ साइन एंड सिम्टम्स अपने सामने होने चाहिए। जैसे कि इसको हमने एफ फॉर फेस का ड्रूपिंग, अगर आप बी फास्ट, बी फॉर बैलेंस, अगर बैलेंस बिगड़ रहा है तो शायद ये स्ट्रोक हो सकता है। ई फॉर आइज़, अगर आपकी आइज़ तिरछी हो रही हैं, आइज़ ड्रूप हो रही हैं तो वो स्ट्रोक का कारण हो सकता है। एफ फॉर फेशियल ड्रूपिंग, अगर चेहरा एक तरफ से तिरछा हो रहा है, मुंह से पानी बाहर आ रहा है, खाना बाहर आ रहा है तो ये लकवा हो सकता है। एज आर्म ड्रॉप, अचानक से अगर आपका हाथ नीचे गिर जा रहा है, उठा नहीं पा रहे हैं तो भी ये स्ट्रोक का एक लक्षण हो सकता है। एस यानी स्पीच, अगर बोलने में लड़खड़ाहट आ रही है या आवाज़ एकदम से बंद हो गई है तो ये भी स्ट्रोक हो सकता है। एंड टी इज़ फॉर टाइम, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ एवरीथिंग। आपके पास 3 से 6 घंटे ही सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं डॉक्टर के पास जाने में। यू हैव टू रश टू द डॉक्टर। अगर आपको सारे सिम्टम्स आ गए हैं तो आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है। जितना मिनिमम से मिनिमम समय है, तुरंत रश टू अ हायर सेंटर। एक बड़े सेंटर पे जाके सबसे पहले सीटी स्कैन या MRI कराएं। अगर ये उससे ही हमें क्लियर होता है कि ये हमारा जो स्ट्रोक है भी या नहीं। अगर है तो ये हेमरेजिक है, यानी खून का रिसाव बहता जा रहा है, या फिर इस्चेमिक है, यानी सिर्फ थक्का जमा है, तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसके अकॉर्डिंगली दिया जाता है। तो फर्स्ट थिंग यही है, अगर आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में ऐसा कोई सिम्टम नज़र आता है तो तुरंत उसे हॉस्पिटल नहीं, एक हायर सेंटर ले जाइए जहाँ पर उसका CT और MRI दोनों पॉसिबल हो सके। देन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल विल बी डन बाय द न्यूरोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसर्जन्स। फिर न्यूरो की पूरी टीम काम करेगी। अब हम जानते हैं कि ये जानना चाहेंगे कि होता क्यों है और ये किस एज में ज़्यादा है। पहले के समय में, आज से कुछ 10 वर्ष पहले हम ये मान लें कि अक्सर 60 की वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में लकवा पाया जाता था, लकवा देखा जाता था। लेकिन आज के समय की बात करें तो जब हमारा स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी लेवल, वर्क प्रेशर इतना बढ़ चुका है तो एज फैक्टर भी अब बहुत कम हो चुका है। आज हम 30 वर्ष की उम्र में भी, इवन 25 की उम्र में भी ये लकवा देखा जाता है और इसकी कोई एज नहीं रही इनफैक्ट। तो रीज़न क्या है ऐसे, आइए जानते हैं। सबसे बड़ा रीज़न है हमारा एंग्जाइटी, स्ट्रेस। अगर व्यक्ति स्ट्रेस में है तो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज योर हाई ब्लड प्रेशर और आपका फिजियोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब कर सकता है, जिससे कि आपकी बहने की नसों पे बदलाव आ सकता है और ये स्ट्रोक का कारण हो सकता है। सेकेंड इज ओबेसिटी। आज हमारा खान पान बदला हुआ है, जिससे ओबेसिटी हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल हाई हुआ, अगेन खून का गाढ़ा होना चालू हुआ तो खून चलते चलते रुक सकता है और ये स्ट्रोक बन सकता है। थर्ड, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारे फैक्टर्स हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं और हार्ट इश्यूज पैदा कर सकते हैं और ये हार्ट अटैक्स कैन लीड टू स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक एज वेल। नेक्स्ट इज़ योर सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी एक रीज़न है स्ट्रोक आने का। एंड दे आर मेडिसिन्स का मिसयूज़ होना, सही समय पर मेडिसिन्स ना लेना। हाई ब्लड प्रेशर इज़ द मेजर रीज़न। किसी भी कारण से अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है तो ये स्ट्रोक का कारण हो सकता है। मिर्गी, इस टाइप की चीज़ें जो लगातार विदाउट मेडिकेटेड हैं तो भी स्ट्रोक का कारण हो सकता है। हार्ट डिजीजेस जो कि अनकंट्रोलेबल हैं, दैट कैन ऑल्सो लीड टू द स्ट्रोक। सो देयर आर वेरियस नंबर्स ऑफ रिस्क फैक्टर्स जो हमें स्ट्रोक की तरफ ले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही स्ट्रोक काफ़ी कॉमन और काफ़ी जगहों पे देखा जा रहा है और हमारे युवाओं में भी ये देखा जा रहा है। और युवाओं में जो फेशियल स्ट्रोक है, यानी बेल्स पाल्सी है, वो ज़्यादा इसलिए कॉमन है क्योंकि जब हम एक ऐसी बाइक्स पे ट्रैवल करते हैं या हम कुछ ऐसी ठंडी जगहों पे ट्रैवल करते हैं जहाँ कान पे हमें प्रोटेक्शन नहीं लिया जाता है तो समटाइम्स बेल्स पाल्सी होने के चांसेस होते हैं। अक्सर लोग फास्ट ड्राइविंग, लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं तो उस समय प्रोटेक्शन ना रखने से यू कैन हैव द बेल्स पॉलिसी ऑल्सो। सो ये सब कारण थे जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है, तो इनसे बचाव बहुत ज़रूरी है।
धन्यवाद।